तू की जाने यार फरीदा, रोटी बंदा खा जाती है। मुबारक हो पाकिस्तानियों, हुकूमत पाकिस्तान ने 10 किलो आटे का थैला आपको फ्री देना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी कीमत भी चुकाना शुरू कर दी है। आपने मुल्तान में एक बाबा जी को देखा जिन्होंने इसकी कीमत चुकाई और अपनी जान की बाजी हारी। इसी तरह चौक सरवर शहीद में आपने एक अम्मा जी को देखा और उन्होंने भी उस आटे के थैले की कीमत अदा की और उन्होंने भी अपनी जान कुर्बान की। और इसी तरह शेखुपुरा में एक 84 साला अम्मा के कानों से सोने की बालियां उतार ली गईं कि उसके खावंद की आखिरी निशानी, और वो रो रो के दुआइयां दे रही हैं। ये तो वो 3 लोग हैं जो इस आटे की कीमत अदा कर चुके हैं। मेरे पाकिस्तानियों, कैसा महसूस हो रहा है कि 10 लाख के फ्री इलाज से लेकर 10 किलो के फ्री आटे का थैला लेने तक। मैं किसी सियासी पार्टी को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहता और ना ही मेरे अल्फाज की कोई वैल्यू है, पर हमें सोचना पड़ेगा कि मुल्क पाकिस्तान किस दहाने पर पहुंच चुका है। इसके जिम्मेदारान को सोचना पड़ेगा। वो 10 किलो आटे का थैला, वो इतनी नाक़िस पॉलिसियां बना दी गई कि हज़ारों लोगों का मजमा ग्राउंडों में इकट्ठा किया जा रहा है। शहर के AC DC सारे उसकी निगरानियां कर रहे हैं। बहुत सारी फोटेजेस, बहुत सारी तस्वीरें आप इस वीडियो में भी देख रहे होंगे कि इस मुल्क के क्या हालात कर दिए गए। क्या इस मुल्क में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बन सकती कि अगर फ्री आटा देना ही है तो उन लोगों को इज्जत के साथ मुख्तलिफ दुकानों पर कोई पॉलिसी बना दी जाए और वो उधर से आटा फ्री ले सके? क्या ऐसा कोई निज़ाम नहीं बन सकता कि इन कितारों को ख़त्म किया जा सके? खुदा की कसम, दिल खून के आंसू रोता है कि ये मुल्क पाकिस्तान जो गंदम की पैदावार में टॉप ऑफ द लिस्ट गिना जाता था, पूरी दुनिया में माना जाता था कि यहाँ गंदम की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, आज वही मुल्क पाकिस्तान है जिधर लोगों को लाइनों में लगाकर 10-10 किलो फ्री आटे का थैला दिया जा रहा है। हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन मसला ये है बहुत सारे लोगों को इसकी कीमत चुकाना पड़ रही है। उनका क्या करें जिन्होंने इसकी कीमत चुका दी? वो बाबा जी की मैयत यही कह रही है कि बेटा, मैंने ये आटा तो हासिल कर लिया है, अब ये मेरे बच्चों तक पहुँचा देना। वो अम्मा जी की मैयत यही कह रही है कि मैंने ये आटा ले लिया है, अब इसको मेरे घर तक लाजमी पहुँचा देना। और वो अम्मा जो 10 किलो आटे का थैला लेने आई और उनके कानों की बालियां छीन ले गई और वो यही कह रही है, चलो मैंने तो अपनी कीमत अदा कर दी, अब आटा ही दे दो। और ऐसे बेदर्दों को कीमत अदा करने के बाद भी आटा नहीं मिल रहा। ये मेरा मुल्क पाकिस्तान है और मुल्क पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं था। मुल्क पाकिस्तान को इस नौइयत पर पहुँचाने वालों को सोचना पड़ेगा। खुदारा मरना सबने है, एक ना एक दिन कब्र में ज़रूर जाना है। क्या जवाब देंगे उस रब्बे कायनात को? क्या जवाब दोगे कि इक़्तिदार मिला था और ये हाल कर दिया? ज़ाती अना, ज़ाती मफादात और ज़ाती लड़ाइयों के पीछे इस मुल्क का ये हाल कर दिया। ये मुल्क सिर्फ लोगों ने अपनी ज़ाती लड़ाइयों के लिए इस्तेमाल किया। इस मुल्क को अगर बर्बाद किया गया तो ज़ाती अना परस्ती पर बर्बाद कर दिया गया, और उसमें पिस कौन रहे हैं? वही गरीब अवाम जिन्होंने अपनी जान की बाजी हार दी। एक ना एक दिन ये सांस तो बंद हो ही जानी है। किसी को धक्का लगने से कोई फौत हो गया और किसी की मुझे मर्ज ने जान ले ली, लेकिन मरना आप लोगों ने भी है। आप लोग कोई अपना अल्टीमेटम नहीं लेके आए हुए कि कब तक आप लोगों ने जिंदा रहना है। खुदारा मेरे मुल्क का सोचें, इस मुल्क के हालात पर रहम फरमाएं। आपसे बड़ी आज़ाना दरख्वास्त है, आप यकीन करें कि हालात इस तरह के पैदा कर दिए गए हमारे दफ्तरों के बाहर, हमारे घरों के बाहर, हम जिधर भी जाएं कहीं भी देखें तो लाइनों की लाइनें लगी हुई हैं और लोग क्या सुनने को मिल रहा है कि इनको मुफ्त आटा मिल रहा है। ये लोग इस तरह के नहीं थे। इन्हीं वोटर्स हजरात ने, इन्हीं लोगों ने आपको आज मुल्क का हुक्मरान बनाया। इन्हीं लोगों की वजह से आपके बच्चे याशी कर रहे हैं। इन्हीं लोगों की वजह से आपने करोड़ों अरबों रुपए बनाए हैं। इन्हीं लोगों की वजह से आपने मुल्क से बाहर अपनी जायदादें बनाई हैं। इन्हीं लोगों की वजह से दुनिया आपको जानने लगी है। इन्हीं लोगों की वजह से पाकिस्तान दुनिया में नुमाया हुआ है। इस पाकिस्तान में अगर ये लोग ना होते, इस पाकिस्तान में ये अवाम ना हो, तो पाकिस्तान को कौन पाकिस्तान माने? आपके याशियां किधर से होंगी अगर यही लोग टैक्स ना दें? ये सब कुछ इन्हीं के पैसे से। आप लोग तो टैक्स खा रहे हैं। हुक्मरानों के सामने हाथ जोड़कर इल्तिजा है कि पीछे मुड़कर तो देखें कि आप लोगों ने कितना टैक्स पे किया है। आपने इधर से चोरी किया, उधर ही मुल्क को दे दिया और दोबारा इसी अवाम के पसीने को निचोड़ा है आप लोगों ने। खुदा के लिए ऐसा ना करें। खुदा के लिए कम अज कम लोगों को इज्जत के साथ आटा रोटी तो देना शुरू कर दें। अब इस दफा वोट देते हुए लाजमी सोचना पड़ेगा हमें। इस दफा वोट देते हुए सिर्फ वो एक MP MNA को ये ना देखें कि जी ये हमारे पास चल के आ गया, इसको वोट दे दें। लानत डालें ऐसे निजाम पर, लानत भेजें ऐसे लोगों पर, इनको जूते मारें जो आपके पास चल के आए। उसको कहें जी मेरा ये प्यारा बिछड़ गया, मेरा ये पाकिस्तानी बिछड़ गया 10 किलो आटे के थैले, और तुम वोट लेने आए हो। इसका मतलब ये है कि हम वोट की कीमत अदा कर दें। ये 5 सेकंड में आपने वोट का ठप्पा लगाना होता है और ये 5 साल आपके अगले वाज़िया कर देता है कि आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है।
इस दफा बहुत सोच समझ कर ये फैसला कीजिएगा। ये पाकिस्तान ऐसा नहीं है हर वो नून लीगी हर वो पीटीआई का। खुदा के लिए सिर्फ ये सोचें कि उसके हलके का नुमाइंदा अच्छा कौन है। पार्टीज को कभी तरजीह न दे। मैं आपको जाती तौर पर ये बात कह रहा हूँ। 10 पार्टियों की हुकूमत बेशक बन जाए, लेकिन वो खुदा के लिए मुल्क के लिए बेहतर हो। आप इन लोगों के पास जाकर तो देखें, इनके पास कमी है किसी चीज की? इनके घर में आटा खत्म हुआ है? ये तो खुद अय्याशियां करने के लिए दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, और आप और मैं हम सारे पिस रहे हैं। अब इस दफा ये काम नहीं चलेगा। इस दफा आंखें खोले, किसी MP MNA का हया न करे। हर वो जिम्मेदार शख्स, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो कोई और इदारे हैं, चाहे वो कोई सियासी पार्टी है, सियासी लीडर है, हर शख्स जिम्मेदार है जो भी ये अमवात हुई हैं इन आटा लेने के चक्करों में। ये पाकिस्तान में एक MP MNA, कोई एक चेयरमैन, कोई एक ऐसा बंदा दिखा दें जो मुल्क से बाहर ना गया हो कभी। हर बंदा, और जो नहीं गया होगा उसने इतना सरमाया जोड़ लिया होगा या कुछ सरमाया मुल्क से बाहर भेज दिया होगा कि जब इस मुल्क पे आफत आए तो हम फौरन बाहर निकल जाएं। तो ऐसा हमें नहीं करना। हमें ये इसी मुल्क में रहना है। इन्होंने इस मुल्क में नहीं रहना। ये अय्याशियां करने बाहर चले जाएंगे। आप देख लीजिएगा, जो सिलेक्ट हो जाएंगे, जो इलेक्ट हो जाएंगे, ये सारे इस मुल्क में रह जाएंगे। ये इधर अय्याशी करेंगे, जो हार जाएंगे वो मुल्क से बाहर जाके अय्याशियां करेंगे। सब ने बारियां बांटी हुई हैं, सब बारियां ले रहे हैं, लेकिन मेरे मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। हमें नहीं पता कौन आगे आएगा, हमें नहीं पता कौन बेहतर है, लेकिन अपने ज़मीर की आवाज़ सुने और अपने ज़मीर से पूछे। किसी ने सच ही कहा था ना कि तू की जाने यार फरीदा, रोटी बंदा खा जाती है। तो ये रोटी है जो बंदा खा जाती है। इन्होंने तो वोट लेने आना है, आपके पास बैठेंगे, चाय भी आपसे पियेंगे, जूस भी आपसे पियेंगे, बोतल भी आपसे पियेंगे, कुछ खाना भी खाएंगे, और एक दफ़ा कहेंगे आप जाके ठप्पा लगाएंगे। अपनी नस्लों का फैसला करें। वो तमाम बुजुर्ग हजरात जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, आने वाली नस्लों का फैसला करें। वो तमाम जियाले, वो सारे PTI के, वो यूथ के लोग, वो तमाम नून लीगी शेर, सारे सब कुछ हैं, सबको सलाम है, सारे ही बहुत अच्छे हैं। खुदा के लिए ये सोच लो, घर में रोटी खत्म हुई तो इन्होंने रोटी दी है आपको आके। घर में कोई चीज़ खत्म हुई है, घर में कोई आफत आई है, बहन या भाई की शादी आई है, तो इन्होंने आपका कहीं साथ दिया है? सिवाय उन लोगों के जिनको इन्होंने अपने टाउट रखा हुआ है, सिवाय उन लोगों को जिन्होंने इनके सियासी नारे मारने होते हैं। पाकिस्तान की सियासत को बदले खुदा के लिए। मुल्क पाकिस्तान पर रहम करें। मुल्क पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी, और अगर कमी आई है तो वो आपके सामने ही है। हर चीज़ की कमी आ गई, ये खा गए हैं मुल्क को, और मुल्क हमारा ख़त्म हो चुका है। अपने मुल्क के बारे में सोचें। पाकिस्तान जिंदाबाद।